नमस्कार आप सभी को। नमस्कार मैं ऋषि चरक को, जिनके कारण से आज आयुर्वेद हम सबके बीच में विद्यमान है। मैं ऋषि चरक के पहले ऋषि थे जिन्होंने पूरे शास्त्र को लिपिबद्ध किया, यानी कि उसको बुक का रूप दिया। तो चरक संहिता हमारी एक बिल्कुल प्रसिद्ध बुक है जिससे हम अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आज का विषय है कि तनाव का सोरियासिस में क्या रोल है। ये तो आप मान के चलिए कि जब किसी व्यक्ति को तनाव रहता है, वो किस कारण से रहता है। जब नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ती है जीवन में तो तनाव होना शुरू होता है। जब आदमी सोचना ज़्यादा शुरू करता है और एक्शन कम करना शुरू करता है तो तनाव बढ़ता है। एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ कि मानो किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे को कुछ कह दिया, कहने वाला तो सहज भाव से कह के उस बात से निकल के चला गया, उसको याद भी नहीं है कि उसने क्या कहा था, पर जिसने सुना उसने उस बात को मन पे लगा लिया कि उस व्यक्ति ने मुझे तो इतना बुरा कहा, ऐसे कहा, वैसे कहा, और वो सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है। क्या सोचने से कोई रास्ता निकलेगा क्या? मानो सोरियासिस हो गई और आप सिर्फ सोच रहे हो कि कैसे ठीक होगी, मैंने तो नेट पे पढ़ लिया, मैंने तो सब लोगों से सुन लिया कि इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। तो क्या ऐसा कहने से उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा क्या? बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि ट्रीटमेंट है, पर हमने किस बात को हैवी मान के चला कि जिन्होंने कहा था इसका ट्रीटमेंट नहीं है, उसी बात को हमने मन में रख लिया। पर जिन्होंने कहा कि हमारा ठीक हो गया, तो क्या उनकी बात को नहीं मानना चाहिए? क्योंकि जीवन में नेगेटिविटी बहुत है, कुछ पॉजिटिव सोचने के लिए है नहीं, कुछ पॉजिटिव करने के लिए है नहीं, तो जीवन में क्या हो रहा है? निराशा, निराशा, निराशा। वो तनाव एक कारण बनता है डिप्रेशन का, और डिप्रेशन कारण बनता है जीवन में नीचे गिरने का, अधोपतन का कारण बनता है। तो जब अधोपतन होगा तो ऊपर की उड़ान कैसे उड़ेगी? पर इस सारे में से एक पॉजिटिव चीज़ बताता हूँ कि जब डिप्रेशन ज़्यादा आता है और समुद्र में गहराई में जब हम ज़्यादा नीचे उतरते हैं तो कभी कभी मोती हाथ लगते हैं। इसको पॉजिटिव सेंस में लेके चलें कि फिर कुछ अच्छी सी बातें मन में आएंगी। जैसी अच्छी बातें मन में आई तुरंत उसको हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। हम सिर्फ सोच रहे हैं कि डॉक्टर साहब का जाएंगे, ट्रीटमेंट लेंगे। वो मैं नहीं कह रहा आप मेरे से ट्रीटमेंट लें, आप किसी के पास भी जाएं, संपूर्ण भरोसे के साथ जाएं, उनके बारे में पूरी जानकारी लेके जाएं कि उनका ट्रीटमेंट का ढंग क्या है, हाउ इट ट्रीट्स, किन दवाइयों से वो ट्रीट करते हैं आपको, क्या आपकी हिस्ट्री डिटेल में लेते हैं कि नहीं लेते हैं, क्या आपके मन की बात सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं आपसे। जब तक वो पूरी बातें आपके मन की निकलेंगी नहीं तब तक ट्रीटमेंट कैसे होगा। यदि केवल दवा खाने से लोग ठीक होते तो इस दुनिया में कोई बीमार नहीं होना चाहिए था। मैं बहुत कॉमन एक क्वेश्चन कहता हूँ सबको कि दुनिया में दवाई की फैक्ट्रियाँ बहुत, छोटे बड़े हॉस्पिटल बहुत भिन्न भिन्न पैथियों के डॉक्टर्स बहुत, चाहे वो एलोपैथी के हैं, आयुर्वेद के हैं, होम्योपैथी के हैं, यूनानी के हैं, नेचुरोपैथी के हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं और छोटे छोटे केमिस्ट भी हैं, नेचुरोपैथी भी है, तब भी लोग बीमार हैं। क्यों? क्योंकि चिकित्सक और डॉक्टर तो आपको सही सलाह दे रहा है, पर आप क्या कर रहे हैं? आप अपने जीवन में बदलाव लाना ही नहीं चाहते हैं। आप कई प्रोफेशनल स्ट्रेस में हैं, कई फैमिली के स्ट्रेस में हैं, कई दोस्तों के स्ट्रेस में हैं, कई फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं, कई सोशल स्टिग्मा में हैं, मतलब अनेक प्रकार के आपने तनाव के कारण ढूंढ लिए हैं। जीवन उन्मुक्त है, पक्षी की तरह आप अपना जीवन जिए अपनी तरह, लोगों को अपने पीछे लगाएं ना कि लोगों के पीछे लगे। आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए तब भी आपको बुरा कहने वाले मिलेंगे, और यदि बुरा करें तो बुरा कहेंगे ही कहेंगे, अच्छा करने के बाद भी बुरा कहने वाले मिलेंगे। आपने समाज के हित में बहुत काम किया, परिवार के लिए बहुत कुछ किया, तब भी वो बोलेंगे क्या किया जीवन में तुम्हारे लिए, आपने तो कुछ किया ही नहीं हमारे लिए। तो इस तरह की जब बात सुनने को मिलती है तो ये मानना चाहिए कि ये दुनिया तो ऐसी है, इस दुनिया को क्या कहना, हमें कुछ कहना ही नहीं उनको, हमको सिर्फ अपना करना, करके कुएं में डालना, यानी नेकी करना और कुएं में डालना। उससे ये उम्मीद नहीं करें कि मुझे वापस में कुछ मिलेगा, मिले तो बहुत अच्छी खुशी मिलती है, नहीं तो प्रभु को ये कह के कहना कि जैसी आपकी इच्छा, मैंने अपना कर्म किया, सामने वाला अपना कर्म कर रहा है। तो सोरियासिस में मैंने एक बड़ी कॉमन चीज़ देखी है कि जैसे ही पेशेंट
टेंशन से बाहर निकलता है, उसी दिन से ही पेशेंट को स्किन पे रिलीफ मिलना शुरू होता है और पेशेंट की स्किन एकदम जो स्केलिंग उतर रही होती है वो विद इन ए वीक कम होती है। मैं एक विद्यार्थी का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। वो राजस्थान से आया था, उसको यूपीएससी की परीक्षा देनी थी और फर्स्ट उसका अटैम्प्ट था। एज कितनी थी? 19-20 साल। तो वो इस टेंशन में था कि मेरा पहले अटैम्प्ट में क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो बताओ ये क्या टेंशन है? अरे दूसरी बार में भी हो गया तो क्या बुराई है, तीसरी बार में तो क्या बुराई है। तो उनको हमने जब समझाना शुरू किया, उनकी हमने काउंसलिंग शुरू की। जब काउंसलिंग शुरू की तो दूसरी बार जब वो ट्रीटमेंट के लिए आए पंचकर्मा के लिए, तो उसके बाद उन्होंने खुद कहा कि मेरी सोरियासिस 90% तक मेरी ठीक हो गई है। इन द मीन टाइम उनका एक्सीडेंट हो गया और फिर वो दवा छूट गई उनकी, तो उनको लगा कि शायद इसलिए मेरे को सोरियासिस कहीं वापस ना आ जाए। तो मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, आपको जो ट्रीटमेंट उस समय लेना वो लीजिए, उसके बाद फिर दोबारा आइए। कुछ नहीं, आज वो पेशेंट हमारे बिल्कुल ठीक हैं, अभी भी वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। अच्छा, किसी किसी को घर में क्या है कि फाइनेंस की बहुत दिक्कत है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो कोई पुअर पेशेंट होता है उसके लिए हम जितनी सहायता कर सकते हैं वो भी हम यहाँ से करते हैं। दूसरा, परिवारों में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो आपके हित में, आपके फेवर में बोलते हैं, तो उनसे सपोर्ट लेनी चाहिए। जो लोग हमेशा आपको नेगेटिव बोलते हैं उनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनसे कम से कम बात करनी चाहिए, सिर्फ उतना व्यवहार करना चाहिए जितना जरूरी है, अदरवाइज नेगेटिव लोगों को छोड़ना चाहिए। जितने नेगेटिव लोग आपके आसपास घिरे रहेंगे उतना आपका रोग भी बढ़ेगा, आपको पीपी की शिकायत भी हो सकती है, आपको सोरियाटिक आर्थराइटिस भी हो सकती है। तो अच्छा ये है कि आप तनाव से मुक्त रहें। तनाव से मुक्त होने के कुछ तरीके बताता हूँ, खासकर सोरियासिस में। सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठिए, जितना जल्दी उठ सकते हैं। सुबह ना तो कोई टीवी चलता है, ना तो कोई शोर करता है। चुपचाप उठिए, फ्रेश होके ध्यान साधना के लिए बैठिए और आंखें बंद करके लगभग 21 बार ओम का जाप करिए, 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए। उसके बाद आप बाहर जाके वॉकिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई सूदिंग म्यूजिक अपने कान में लगा के आप सुन सकते हैं। एक तो ये काम करिए। दूसरा, मैंने पहले कहा कि जो व्यक्ति हमको टेंशन दे रहा है, जो तनाव दे रहा है, उससे दूर रहिए। जितना संभव हो उसका सामना मत करिए। पर सामना करने वाला ये नहीं कि बिल्कुल भागते रहिए, नहीं, वो सामने आ भी जाए, नमस्ते करनी जरूरी है तो नमस्ते करिए और आप निकल जाइए आगे से। उसके अलावा आप डाइट में भीगे हुए बादाम, भूरी मिर्च को भिगोकर, थोड़ा अंजीर भिगोकर, ये रात को भिगो दीजिए, सुबह खा लीजिए, सबसे अच्छा है। उसके अलावा आप अपने डाइट में से तामसिक भोजन, तला हुआ, खट्टा, अचार, मांस, मीट, अंडा, ये सब चीज़ें हटा दीजिए, तो टेंशन अपने आप दूर होनी शुरू हो जाएगी। हम किसी जीव की हत्या करके उसको खाएंगे और हमको तनाव नहीं होगा, ये तो संभव ही नहीं है। एग्जाम्पल आपको और देता हूँ। मेरे एक पेशेंट थे पानीपत से, उनको लगभग 20 साल से सोरियासिस थी। उनका एक बार फ़ोन आया मुझे, पहली बार फ़ोन आया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप ये गारंटी लोगे ये ठीक हो जाएगी? तो मेरा आंसर क्या था कि गारंटी तो मेरे सांस की नहीं है, तो गारंटी नहीं होती, विश्वास होता है। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा एक बार आप आइए, मेरे से पूरी काउंसलिंग करिए, दवा लेनी नहीं लेनी, पंचकर्म कराना नहीं कराना वो बात की बात है, पहले मुझे आपकी बीमारी का कारण ढूंढने दीजिए। यदि आपको मेरी बातों से सेटिस्फेक्शन हो तो आप ट्रीटमेंट कराइएगा, नहीं तो मत कराइएगा। उनका अपना खड़ियों का काम था। खड़िया में मतलब कपड़े बनते हैं कॉटन के, बाद में उनकी कलरिंग होती है। उनका जो डिपार्टमेंट था, जिस डिवीज़न के वो हेड थे, वहाँ कपड़ों की कलरिंग होती थी। और कपड़ों की कलरिंग करते हुए उनको मालूम, उनके पिताजी ने उनको कहा कि भाई तू ये काम छोड़ दे, तुम ठीक हो जाओगे। तो नहीं छोड़ा। पर जब मैंने काउंसलिंग की तो उनका तनाव कम हुआ। मेरे एक बार कहने से ही उन्होंने कहा जी मैं कल से नौकरी छोड़ देता हूँ। मैंने कहा नौकरी मत छोड़िए, पर आप 10-15 दिन उस जॉब से छुट्टी ले लीजिए। छुट्टी ली और 15 दिन की दवाई खाई और वो जॉब छोड़ी और मोर देन 40% उनका ठीक हो गया। तो क्या हुआ, उनका तनाव कम हुआ। तनाव कम हुआ, मेरे पे भरोसा हुआ। जब भरोसा हुआ तो उन्होंने ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया। बीच में 2 बार वो विरेचन करा चुके हैं। आज वो वाला जॉब छोड़ के वो एक बिल्डर का जॉब करते हैं, खुद की उन्होंने कंपनी बनाई, अच्छे से काम करते हैं और कभी कभी मुझे अपनी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए लेके जाते हैं। आज वो मेरे पेशेंट नहीं, आज वो मेरे मित्र हैं। तो मतलब क्या हुआ
कि जीवन में तनाव से मुक्त होना और रोग के कारण से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है, और आयुर्वेद गुरु आपको हमेशा इसमें आपकी सहायता करता है। आप चाहें तो गिवन नंबर्स पे जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं उन नंबरों पर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। गिवन ईमेल आईडी पे आप अपनी डिटेल भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डिटेल और फोटो शेयर कर सकते हैं। तो आपको हर माध्यम से आपकी सहायता की जाएगी और आप कंसल्टेशन लेके खुद को ठीक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, तनाव से मुक्त रहें। जीवन उन्मुक्त है, पक्षी की तरह जीवन जिए, मस्त जीवन जिए। भगवान ने हमको मस्ती के लिए जीवन दिया है। हंसें, खेलें, बच्चों के साथ प्यार करें, परिवार के साथ प्यार करें। परिवार के लोग हैं जो दुख सुख में काम आते हैं। इसी बात के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।